तो केवीएस के बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे वेटिंग लिस्ट को लेकर के। तो वेटिंग लिस्ट कब तक आपको देखने को मिल सकता है, प्लस वेटिंग लिस्ट में कैटेगरी वाइज कितने बच्चों के नाम लिस्ट किए जाएंगे, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न हमारे केवीएस के एस्पिरेंट के द्वारा पूछे गए थे, उनको इंक्लूड किया गया है। तो जय हिंद, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीवियस 24.7 पर। जितने भी पीआरटी, टीएसटी या लाइब्रेरियन के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। वेटिंग लिस्ट के ऊपर बात करेंगे, प्लस जो भी अन्य प्रश्न हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। और देखिए, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि पूरे पदों पर भर्ती नहीं की गई, यानी कि जितने पद टोटल सीट्स थे उन सभी सीट्स को फिल नहीं किया गया है। हाँ, बिल्कुल सही बात है और मैंने उनको एनालाइज भी करा है और उस आधार पर ही आपको वेटिंग लिस्ट के बारे में जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। सेकंड क्वेश्चन जो था वो ये है कि बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया है, जबकि जिनके नंबर अधिक थे उनके सिलेक्शन नहीं हुए। इस पर बात करेंगे। प्लस कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर महिला कैंडिडेट को अधिक प्रेफरेंस दिया गया है, ठीक है। और साथ में ही कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि किसी प्रकार से भी इंटर में कोई भी हेर फेर हुई है या चीटिंग वगैरह का कोई मामला देखने को मिला है। तो इन सभी बातों को हम इंक्लूड करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले हम। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होने वाला है आपके वेटिंग लिस्ट को लेकर के, क्योंकि यहीं से कहीं ना कहीं आपके वेटिंग लिस्ट पर भी फ़र्क देखने को मिलेगा, यानी कितने बच्चों पर कैटेगरी वाइज वेटिंग लिस्ट जारी होगा। ये भी एक महत्वपूर्ण रोल यहाँ से निभाएगा, क्योंकि कई सारे पदों पर अभी भी भर्तियाँ नहीं की गई हैं, सीट्स अभी भी खाली हैं। यानी कि जितने पदों पर भर्ती निकली थी उतने पदों पर भर्ती नहीं ली गई। क्या सीट्स कम हो गए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए हम पहले पीआरटी के लिए बात करते हैं। पीआरटी में देखेंगे तो जनरल कैटेगरी में 2487 पद पर रिजल्ट निकाले गए हैं, ठीक है। वहीं पर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की देखेंगे तो 601 पदों पर रिजल्ट निकाले गए हैं। और इसके अतिरिक्त हम ओबीसी कैटेगरी की ओर जाते हैं, जिसमें वीएच को भी शामिल किया गया है। तो 1598 पदों पर ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजल्ट जारी किया गया है। वहीं पर एससी कैटेगरी के लिए 936 पदों पर, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखेंगे तो एसटी कैटेगरी में टोटल 458 पदों पर रिजल्ट जारी किया गया है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया जो रिजल्ट निकाला गया, ठीक है। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, टोटल 6414 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, ठीक है। और जिसमें कि आपने यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख लिया कि कितने कितने पदों पर है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं तो जनरल में 2599 पद थे, लेकिन उसमें से 2487 पदों पर ही रिजल्ट निकाला गया है। वहीं पर ईडब्ल्यूएस में 641 पद थे, जिसमें से 601 पदों पर रिजल्ट निकाला गया है। ओबीसी में देखेंगे तो ओबीसी में टोटल जो पद है वो है 1731, निकाले गए हैं 1598। एससी कैटेगरी में 962 पद निकाले गए थे, ठीक है। और माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 962 लिख गया है, लेकिन 936 पदों पर भर्ती निकाली गई है। 962 पर टोटल थे, ठीक है। एससी कैटेगरी की बात हो रही है। वहीं पर एसटी कैटेगरी के लिए हम बात करेंगे, 481 पद थे, जिसमें से 458 पदों पर रिजल्ट निकाले गए। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो केवल 6080 पदों पर ही रिजल्ट आउट किया गया है, जबकि टोटल पद है 6414। यानी कि अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो सीधे सीधे 326 पदों पर रिजल्ट नहीं दिया गया है। हम कैटेगरी वाइज अगर बात करेंगे तो जनरल में आप देखेंगे 112 सीटों पर अभी भर्ती नहीं ली गई है। वहीं पर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 641 पद थे, जिसमें से टोटल आपके 40 कैंडिडेट्स के सीट्स पर रिजल्ट नहीं दिया गया है, ठीक है। वहीं पर ओबीसी कैटेगरी में अगर हम बात करेंगे तो 1731 पद थे, जिसमें से टोटल 133 पदों पर रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। वहीं पर हम एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो टोटल 962 थे। और अगर आप इसको प्लस माइनस करेंगे, मैंने तो डाटा तो पूरा दे दिया है, तो 26 पद अभी भी दिखते हैं एससी कैटेगरी में, जहां पर नहीं दिया गया। एसटी कैटेगरी में 481 पद थे, जिसमें से 23 पदों पर अभी भी भर्ती नहीं ली गई है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पूरा डाटा एनालाइज कर लिया है कि इतने इतने पदों पर इस कैटेगरी में इतने सीटों पर भर्ती अभी नहीं दी गई है, ठीक है। हालांकि इनको रिजल्ट इसी समय निकाल देना चाहिए था। अब क्या रीज़न है, अब वो तो भाई पहले से कोई किसी को कुछ नहीं पता हो सकता है। बाकी उम्मीद यही है, और इन सभी को वेटिंग लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। और क्योंकि 326 पद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और उम्मीद यही है कि 326 में ऐड करके ही वेटिंग लिस्ट को जारी किया जाएगा, ठीक है। तो ये है ना। अब उम्मीद यही है कि वेटिंग लिस्ट के साथ में ही आपको दे दिया जाएगा। अब महिला कैंडिडेट को प्रेफरेंस पहले दी गई है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, अगर आप ये सोचें कि महिला कैंडिडेट का नाम ज़्यादा है लिस्ट में, तो आप ये कह दें कि महिला कैंडिडेट को अधिक प्रेफरेंस दी गई है, तो मैं इसको सही नहीं समझता हूँ। लेकिन अगर बच्चे कह रहे हैं और एक साइकोलॉजिकल देखें, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि महिला कैंडिडेट्स ने इंटर में अच्छा परफॉर्मेंस किया हो और रिटन में भी उनके अच्छे मार्क्स बने हैं। मैंने कई सारे फीमेल कैंडिडेट्स के देखे भी हैं, ठीक है।
बाकी कहीं न कहीं हो सकता है उनका एक सोच हो कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो बच्चों का अच्छे से ख्याल रख सकती हैं, ठीक है। बाकी किसी प्रकार के इंटरव्यू में हेर-फेर की बात है तो अभी तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया है और कुछ कहना भी ठीक नहीं होगा, ठीक है, पहले से ही बिना किसी प्रूफ के साथ में। अब जो लास्ट प्रश्न है वो बनता है कि जो बच्चे कम नंबर पाए हुए थे उनका सिलेक्शन हो गया है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो बहुत सारे बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि उनके लगभग 150 के आसपास मार्क्स बने थे और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट देखे हैं उन्होंने जिनके 140 के आसपास मार्क्स बने थे और उनका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। और देखिए ये चीज़ तो आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं इंटरव्यू एक बड़ा फैक्टर था यहाँ पे। और चूँकि इंटरव्यू अगर हम देखेंगे तो कहने के लिए 30% था लेकिन वहाँ पर 2 नंबर 1% के बराबर। और ये जो फैक्टर है मैंने आपको कई बार सबको समझाया हुआ है और जो ये बच्चे प्रेजेंटेशन में थोड़े से गड़बड़ थे तो कहीं ना कहीं उनके थोड़े बहुत मार्क्स कहीं ना कहीं कटे जरूर होंगे और मैंने आपको वीडियो के माध्यम से भी समझाया था। और इसके हिसाब से अगर हम देखें तो 70 एंड 30 का रेशियो लेकर के चल रहे थे तो 2 नंबर आपके 1% के बराबर है इंटरव्यू में। वहीं पर रिटन में देखेंगे तो लगभग आप 3 नंबर के आसपास पाएंगे तब आपका 1% बनेगा। तो आप कहीं ना कहीं ये फैक्टर जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके लगभग 150 के आसपास मार्क्स भी बने थे और उनका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया था। तो ऐसे कंडीशन में उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जिसका 150 नंबर के आसपास बन गया है और जिसका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया, बेस्ट गया है। और चूंकि आपने तो वेटेज देख ही लिया है तो अब उसको फाइनल सिलेक्शन की अगर बात करेंगे तो 150 नंबर जो पाया होगा बच्चा तो उसका जो 70% निकलेगा 150 नंबर का वो करीब करीब आपका होगा 57 या 58 नंबर, ठीक है। परसेंट में ले लीजिए 57% या 58%, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप वो जनरल कैटेगरी का बच्चा होगा तो उसको कम से कम 76-77 पहुँचना होगा। अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी कितनी कट ऑफ गई, आपने नहीं देखा तो आप जाकर के देख सकते हैं। इस वर्ष जो भी रिजल्ट निकला है उसमें कितनी कट ऑफ गई है मैंने बता दिया है। तो अगर वो जनरल कैटेगरी से होगा तो कम से कम उसको 40 नंबर चाहिए होंगे, ठीक है। 40 नंबर से कम भी रहेगा तब भी कोई समस्या नहीं। ऐसे कंडीशन में होगा क्या कि उसका 20% बन जाएगा उसका इंटरव्यू में, ठीक है। और इस कंडीशन में होगा कि उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। अब जिसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, रिटर्न भी गया है, तो इसका जवाब तो आपको कोई नहीं दे सकता है ना। अब इसका रीज़न क्या है ना, क्योंकि हर चीज़ें तो हमारे हाथों में होती नहीं है ना। कुछ चीज़ें हम लोग केवल सोच सकते हैं, उसको कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, बहुत सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा दुखी मैंने देखे हैं। बीएड के बच्चे काफ़ी ज़्यादा उदास थे कल के दिन और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे थे जो काफ़ी उदास थे। रीज़न क्या था कि देखिए टोटल 20,000 बच्चों के आसपास बुलाया गया। अब यहाँ तक आने के बाद जिनके रिटर्न में भी अच्छे मार्क्स बन गए हैं उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं हृदय को तो ठेस पहुँचनी ही थी, है ना। और देखिए वेटिंग लिस्ट मैंने आपको बता दिया, 6,400 कुछ पदों पर आपकी भर्ती निकली हुई थी। और चूँकि सीधे सीधे मैंने बता दिया कि 326 पद जो अभी सीटों पर रिजल्ट नहीं दिया गया है वो, और इसके अतिरिक्त, ठीक है, जो बच्चे वहाँ पर अटेंड नहीं करते हैं, ज्वाइन नहीं करते केवीएस, होता है हर वर्ष होता है, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं 50 से 100 की संख्या में। तो आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि अगर ये 326 है ना, अगर दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, और नहीं देते हैं तो वेटिंग लिस्ट के साथ में इनको निकाल देना चाहिए। और अब फिर भी उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा जिनका एक साथ अगर रिजल्ट देते तब भी, है ना। अब किस रीजन से नहीं दिया तो ये तो वही जान सकते हैं, सीटें कम हुई हैं, ज़्यादा हुई, ऐसा कोई अभी तो न्यूज़ नहीं निकल कर आ रही है। बाकी एक्सपेक्टेड ये है कि वेटिंग लिस्ट आपके दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। बाकी जो भी राय आपकी है इस विषय पे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और जो भी हमारे बच्चे सिलेक्टेड में हैं उनको मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ बेस्ट ऑफ लक। और वेटिंग लिस्ट का आप इंतजार कर सकते हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में करीब करीब 300 प्लस 326 से प्लस ही आपके मिलेंगे।